हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। और मैं आज का वीडियो लाई हूँ आपके लिए स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th। तो बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इसको शुरू से ही समझ लें कि हमें अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैसे तैयारी करनी है, सीबीएसई की क्या प्लानिंग है। अगर आप चाहें तो इस लेटर को सीबीएसई वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं और आपको ये सारी डिटेल्स वहाँ मिलेंगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले इसमें है कि कोविड-19 पैंडमिक ने जो जितने भी स्कूल सीबीएसई के स्कूल्स थे, है ना, तो वो सब वर्चुअल हो गए। वर्चुअल मीन्स कंप्यूटर जनरेटेड थे। मोड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ एकेडमिक सेशन 2021। तो ये सारे स्कूल 2021 सेशन में 2021 में ये सब वर्चुअल चले। और एक बहुत ज़्यादा रिस्क होने की वजह से सेकेंड वेव में इन अप्रैल 2021 सीबीएसई हैड टू कैंसल। आपको पता ही है कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए। ठीक है, इसके अलावा फिर एक बहुत क्रेडिबल, रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड वैलिड ऑल्टरनेटिव असेसमेंट पॉलिसी बनी, जिसके अंतर्गत ये रिजल्ट तैयार हो रहे हैं। अब सीबीएसई ने 2021-22 सेशन के लिए बहुत प्लानिंग कर ली है। और ये उनकी प्लानिंग कैसे है, कैसे आप एग्ज़ाम्स देंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या सिलेबस आएगा, ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस फॉर द एकेडमिक सेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th 2021-22। तो बच्चों, इसमें आपके दो टर्म्स होंगे, एक टर्म 1 होगा और एक टर्म 2 होगा। टर्म 1 में 50% सिलेबस आएगा और टर्म 2 में भी 50% सिलेबस आएगा। टर्म 1 आपका अप्रैल टू नवंबर या दिसंबर जैसे भी डिसाइड होगा, और सेकंड टर्म आपका जनवरी टू मार्च चलेगा। अब ये जो सिलेबस है, यानी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, उसका 50% सिलेबस डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन वो कैसे डिवाइड होगा, इसके लिए अभी पूरा सा हमको डिटेल नहीं मिली है, थोड़े दिनों में इसकी भी आ जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स जो हैं उनको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस को डिवाइड किया जाएगा। और ये प्रोबेबिलिटी है ना, ऑफ हैविंग अ बोर्ड एग्जाम कंडक्टेड क्लास 10 12 एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन, है ना। और ये है कि बोर्ड कंडक्ट होगा एट द 10th और 12th का एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। और अगर एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन तक सब कुछ ठीक होता है तो आपका बाकायदा बोर्ड एग्जाम होगा। यानी कि ये टर्म 1 टर्म 2 एज इट इज़ रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे, ये आपको तैयारी करनी है। ओके, अब आगे देखते हैं हम। द सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम 21-22 विल बी रैशनलाइज माने क्या होता है, अपडेट होता रहेगा, है ना। ये इनका एक लेटर भी था सीबीएसई का, ये वाला लेटर नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। करिकुलम बेस था 31 मार्च का। तो ये लेटर के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा हम लोग को पहले ही बता दिया है कि कैसे प्लानिंग रहेगी, है ना। स्कूल्स विल फॉलो, ये करिकुलम को फॉलो करेंगे। और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर भी है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या एनसीईआरटी या और भी जो करिकुलम रिलेटेड आएंगे वो। तो ये सिलेबस आपका 2021 बहुत रैशनलाइज अपडेटेड रहेगा। Efforts will be made to make internal assessment, practical project work more credible and valid as per guidelines। यानी कि जो आपके इंटरनल एग्जाम्स रहते हैं, जो प्रैक्टिकल्स रहते हैं और जो आपके प्रोजेक्ट वर्क रहते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा क्रेडिबल बनाया जाएगा। यानी कि इसकी बहुत गाइडलाइंस क्लियर कर दी जाएंगी और हर बच्चे को इसको ईमानदारी के संग बनाना पड़ेगा और तभी इसमें आपके मार्क्स मिलेंगे, रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो बोर्ड देगा। मॉडरेशन पॉलिसी होती है कि किस स्कूल का रिज़ल्ट, पिछले इतिहास उसका क्या रहा है, स्कूल का कितने बच्चे वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न थे, कितने सेकंड थे, कितने थर्ड थे, कितने फेलियर्स थे। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, रिज़ल्ट की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए मॉडरेशन पॉलिसी बनाई जाती है और उसी के हिसाब से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होता है। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में मार्क्स अगर दे दिए हैं तो आप सब बच्चों को ही 90 दे देंगे, नहीं, आपको मॉडरेशन करना पड़ेगा। आपको उसके अकॉर्डिंगली रूल जो बनाए जाएंगे सीबीएसई द्वारा उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांसलेशन। अब करिकुलम कैसे ट्रांसलेट होगा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, स्कूल्स विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंट मोड टिल द अथॉरिटीज परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स। यानी कि जब तक परमिशन नहीं मिल जाती है बच्चों को पर्सनली पढ़ाने की, यानी कि स्कूल खुलने की, स्कूल में बच्चे आएंगे, तब तक डिस्टेंस मोड यानी कि ऑनलाइन क्लासेस ही आपकी चलने वाली हैं। क्लासेस 9th एंड 10th में इंटरनल असेसमेंट होगा थ्रू आउट द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड 2। ये नहीं है कि टर्म 1 2 होना है
तो बाकी आपका इंटरनल असेसमेंट बस नहीं होगा या आखिरी में ही होगा, नहीं, साल भर चलेगा। इसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे बच्चों आपके, है ना, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होंगी, पोर्टफोलियो होगा, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट, सब कुछ शामिल होगा। यानी कि आपको ऑल द ईयर राउंड एक्टिव बने रहना है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ, पहले क्या होता था, बच्चे सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम देते थे तो सिर्फ बोर्ड के लिए ही प्रिपेयर करते थे, नहीं, अब आपको साल भर में अपने सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ जो आपके टीचर्स देंगे आपको, पोर्टफोलियो जो आपको मिलेगा, और जो प्रैक्टिकल वर्क है, स्पीकिंग, लिसनिंग, लैंग्वेजेस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। नहीं तो आपको इंटरनल असेसमेंट में दिक्कत होगी, क्योंकि इसको बहुत क्रेडिबल बनाया जाना है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा आपको। और क्लास 11th और 12th के लिए इंटरनल असेसमेंट इसमें भी साल भर चलेगा, है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 टर्म 2 टर्म, और इसके अलावा आपको इंटरनल असेसमेंट भी होगा, इंक्लूड एंड ऑफ द टॉपिक। और ज़रूरी नहीं कि यूनिट टेस्ट होंगे वही होगा, टॉपिक ख़त्म होने के बाद भी असेसमेंट हो सकता है। एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, यानी एक्सप्लोर करना आपको नई नई चीज़ों को, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे। यानी कि आप केवल पढ़ाकू ही नहीं, आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट आप पे उस पर ध्यान दिया जाएगा। स्कूल विल क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल, आपकी एक प्रोफाइल बनेगी जिसमें सारे असेसमेंट्स आपके अंडरटेकन जो होंगे एविडेंस के साथ, यानी कि प्रूफ के साथ रखे, डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कंप्यूटर्स में आपके डिजिटल फॉर्म में सेव किए जाएंगे। CBSE, क्योंकि एविडेंस रखना है, CBSE will facilitate schools to upload marks of internal assessment on CBSE IT platform, और उसके बाद ही आपके मार्क्स वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। Guidelines for internal assessment for all subjects will also be released along with rationalized term-wise divided syllabus for the session 21-22, यानी कि आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए भी गाइडलाइंस आएंगी और रैशनलाइज टर्म वाइज सिलेबस भी आपको पूरा मिलेगा। द बोर्ड जो है वो इसके अलावा सैम्पल असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक, टीचर ट्रेनिंग, ये सब भी करवा रहे हैं। तो CBSE बोर्ड बहुत मेहनत कर रहा है और आपके लिए सैम्पल असेसमेंट्स, क्वेश्चन बैंक, टीचर्स ट्रेनिंग और इंटरनल असेसमेंट को वैलिड बनाने के लिए, यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट हैं वो बहुत ही वैलिड और एविडेंशियल होंगे। अब टर्म 1 में देखिए क्या होगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म यानी कि आपका जो अप्रैल टू नवंबर या दिसंबर होगा, उसमें टर्म 1 ऑफ एग्जामिनेशन होगा। फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड नवंबर टू दिसंबर, नवंबर दिसंबर में फ्लेक्सिबल होगा ये, विद इन अ विंडो पीरियड ऑफ 4 to 8 वीक्स। 4 to 8 पीरियड्स का एक मार्जिनल पीरियड दिया जाएगा, क्योंकि बहुत जगह जगह अलग अलग कंडीशंस होती हैं नवंबर दिसंबर में। कहीं हिल स्टेशन पे जो स्कूल हैं, जो पहाड़ों पे हैं, उनमें अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्लेन्स में हैं उनकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए उसके हिसाब से थोड़ा सा ये गैप पीरियड रहेगा। लेकिन ये आपका फर्स्ट टर्म नवंबर दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो आएगा, अब आता है क्वेश्चन पेपर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें केस बेस्ड स्टडी, यानी कि केस स्टडीज़ भी रहेंगी, MCQ या रीजनिंग टाइप भी रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स, आपका 90 मिनट का पेपर होगा ये, ठीक है। और ये रैशनलाइज जो अपडेटेड सिलेबस होगा टर्म 1 का, उसको ये कवर करेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया। क्वेश्चन पेपर कौन भेजेगा? CBSE बनाएगा मार्किंग स्कीम के साथ, और इसका एग्ज़ाम स्कूल में लिया जाएगा। इसको एक एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट, यानी कि CS अलग से इनके लिए अपॉइंट किए जाएंगे, ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो देखेंगे कि ये ईमानदारी से एग्ज़ाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट, और जो आपके रिस्पॉन्स होंगे वो OMR शीट पे होंगे। आपको याद होगा जब आपने नवोदय की एंट्रेंस परीक्षा दी होगी या कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो OMR शीट होती है और वो स्कैन होकर सीधा रिजल्ट बन जाता है। तो ये OMR शीट पे एग्ज़ाम होगा जिसको डायरेक्टली अपलोड होंगे CBSE पोर्टल पे। फाइनल डायरेक्शन बाय एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ बोर्ड, इसकी फाइनल डायरेक्शन आ जाएगी बाद में। तो अब आपको बच्चा समझ में आ गया। तो मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जाम विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल ऑफ स्टूडेंट्स, और आपके टर्म 1 के मार्क्स फाइनल में जोड़े जाएंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया टर्म 1 कैसे होने वाला है। अब आते हैं हम टर्म 2 पर, ईयर एंड एग्जामिनेशन। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम टर्म 2 यानी ईयर एंड एग्जामिनेशन होगा जो मार्च में होगा, ठीक है ना। इसमें भी अपडेटेड सिलेबस टर्म 2 का ही आएगा, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, और ये मार्च या अप्रैल में एग्जामिनेशन सेंटर्स में होगा, ठीक है। ऐसी प्लानिंग है कि एग्जामिनेशन सेंटर में जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये पेपर जो होगा आपका वो 2 घंटे का होगा। जो टर्म 1 था वो 90 मिनट्स का था, लेकिन ये पेपर कितने का होगा? 2 घंटे का होगा, और ये आपको सेंटर पे जाके देना होगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे।
और इसमें भी केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर, यानी ये पूरा पेपर एक जैसे अभी आते हैं पेपर शॉर्ट लॉन्ग सब आता है उसमें, MCQ वैसे ही आएगा। लेकिन वो कहते हैं कि अगर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं हो सकता, अगर नहीं हुआ, जैसे कोरोना नहीं ठीक होता है या पेंडेमिक में प्रॉब्लम रहती है, तो फिर से इसको भी ऐसे टर्म 1 की तरह 90 मिनट्स MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, तो जैसे टर्म 1 में 90 मिनट का होगा वो किस कंडीशन में, अगर पेंडेमिक ख़त्म नहीं होता। तो CBSE ने बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा है अपने आप को, और इस बार पूरी तैयारी के साथ हैं। मार्क्स ऑफ 2 विल कंट्रीब्यूट टू फाइनल, और मार्क्स ऑफ टर्म 2 भी टर्म 1 में जुड़ के आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो बच्चों आई होप आपको ये टर्म 1 टर्म 2 समझ में आ गया अच्छे से। अब हम देखते हैं असेसमेंट एज पर डिफरेंट सिचुएशन। अब इन्होंने कुछ सिचुएशंस दी हैं, कैसी सिचुएशंस दी हैं इसको हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे टर्म 1 में और टर्म 2 में 2 टर्म है हमारे, अगर दोनों में से एक समय पेंडेमिक है और दूसरे में नहीं है तो क्या होगा, यानी कि अगर टर्म 2 के समय पेंडेमिक नहीं है, टर्म 1 में है तो क्या होगा, टर्म 1 में है और टर्म 2 में नहीं है, नहीं, और दोनों में ही नहीं है और दोनों में ही है तो क्या होगा। ये सारी सिचुएशंस को उन्होंने दिया है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू अगर पेंडेमिक स्थिति ठीक हो जाती है और स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए आ सकते हैं, तो बोर्ड जो है वो टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन स्कूल के सेंटर पे होगा, और थ्योरी मार्क्स जो होंगे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम, यानी जो थ्योरी के मार्क्स होंगे वो दोनों को बांट दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन आपका टर्म 1 टर्म 2 तो होना है, ये फाइनल है ना। लेकिन अगर पेंडेमिक नहीं रहा तो आप स्कूल में आके अपने सेंटर जो दिए जाएंगे आपको वहाँ पे आके एग्जाम्स देंगे। अब वो कहते हैं दूसरी कंडीशन में पेंडेमिक जो है कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल नवंबर दिसंबर, यदि नवंबर दिसंबर यानी कि टर्म 1 के एंड में स्कूल पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं स्कूल बिल्कुल से, तो टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल। तो टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो स्कूल के सेंटर पे होगा, यानी टर्म 2 के समय पेंडेमिक नहीं है, टर्म 1 के समय पेंडेमिक है, तो ऐसी कंडीशन में टर्म 2 होगा सेंटर पे जाकर। टर्म 1 MCQ बेस्ड होगा 90 मार्क्स का, जैसे बताया गया, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी टीचर्स को लेना होगा स्कूल लेगा, है ना। लेकिन वेटेज जो मिलेगा आपको टर्म 1 का वो कम हो जाएगा, और टर्म 2 क्योंकि आप बाकायदा लिख कर एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेंटर पर जाके दे रहे हैं, तो इसका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा और इसका वेटेज वो कम कर देंगे। आगे बात समझ में। अब तीसरी स्थिति में वो कहते हैं कि कंप्लीट क्लोजर, लेकिन अगर सपोज मान लीजिए कि मार्च अप्रैल में पूरी तरह से स्कूल बंद है, पेंडेमिक है, लेकिन टर्म 1 में आपके एग्ज़ाम सेंटर पे जाके हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिज़ल्ट जो होंगे वो टर्म 1 के MCQ बेस्ड पर होंगे, इंटरनल असेसमेंट पे होंगे, लेकिन टर्म 1 के एग्जामिनेशन का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अगर पेंडेमिक यहाँ हुआ तो इसको वेटेज मिल जाएगा, और अगर यहाँ हुआ तो इसको वेटेज मिल जाएगा, और अगर दोनों के ही समय हुआ तो क्या होगा। चलिए ये तीसरी सिचुएशन भी उन्होंने बताई है कि अगर टर्म 1 टर्म 2 पूरे ही समय पेंडेमिक रहा और स्कूल खुल ही नहीं पाए, तो क्या होगा, कैंडिडेट अपने घर से ही एग्ज़ाम देंगे 2021-22 सेशन में, है ना। और ये आपके इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, थ्योरी मार्क्स जो टर्म 1 और टर्म 2 के होंगे उसको मिला के आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो बच्चों हर हालत में आप ये समझ लीजिए कि असेसमेंट, आपके प्रैक्टिकल्स, आपके प्रोजेक्ट वर्क और आपके थ्योरी मार्क्स जो टर्म 1 टर्म 2 की रहेगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, कैसी स्थितियाँ होंगी, लेकिन आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। तो जो बच्चे होम से एग्ज़ाम देंगे क्लास 12 से, तो मॉडरेशन क्या होगा, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी असेसमेंट की मानी जाएगी। डाटा एनालिसिस ये सब स्कूल में हम लोग के पास इस साल भी आ गए हैं सर्कुलर्स, अगले साल भी आ जाएंगे, और उसके हिसाब से हम लोग को रिजल्ट बनाना होगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज़ नॉट फिक्स, कुछ भी नहीं है, और बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से CBSE ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, और अब आप लोग बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। टर्म 1 में 50 आपके लिए, लेकिन एक ये है कि टर्म 1 में 50% सिलेबस है और 50% टर्म 2 में है, और टर्म 1 का सिलेबस टर्म 2 में नहीं आने वाला, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बहुत मेहनत करके, और इंटरनली आप अपने क्लास में असेसमेंट्स में, एक्टिविटीज़ में, प्रोजेक्ट्स में, प्रैक्टिकल में पार्ट लेके आप बहुत अच्छा अपना रिजल्ट बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है, और जैसे जैसे गाइडलाइंस आएंगी मैं आपको और वीडियो शेयर करूँगी। सो प्लीज़ like my channel and subscribe. Thank you. Have a nice day. Bye.